कि एनडीपीएस एक्ट की किताब मैंने आपको दिखाई, अपने आप में ये एक्ट समग्र है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इसको लेटर एंड स्पिरिट में पढ़ना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है पहले। इसके अंदर जो स्पिरिट है ना, उस स्पिरिट को लाना पड़ता है बाहर, उसे अपने अंदर इम्बाइब करना पड़ता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से लेकर के एक अब जो नए हेड कांस्टेबल को भी जो आईओ बनाया है वहाँ तक ये समझ होनी चाहिए हमको, ये संवेदना के साथ होगा। ठीक, तो जो ऐसा है कि ये तो एक एक्ट है, ये तो कानून है ना, और एक नेशनल पॉलिसी भी है एनडीपीएस पे, ठीक है ना। ठीक, ये थोड़ा ना उल्टा हुआ ये काम। पहले एक्ट आ गए, एक्ट आया इंटरनेशनल दबाव में कह लिए या इंटरनेशनल कॉपरेशन का एक रिजल्ट बना, ठीक है ना, कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई, नारकोटिक ड्रग पे हुई, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पे हुई, फिर जो पिट एनडीपीएस जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर हुई, ठीक है ना। और उसी तरह से जो मेंबर नेशंस थे उन्होंने सबने ये कानून बना दिए। उसके बाद कहीं जाकर के फिर 2012 में नेशनल पॉलिसी ऑन एनडीपीएस भारत सरकार ने बनाई। अब मैं कहता हूं होना चाहिए उल्टा। आपके प्रदेश में वर्तमान में क्या परिस्थिति है उसका आकलन करते हुए, उसे अंडरस्टैंड करते हुए पहले आपकी नीति निर्धारित होनी चाहिए। अब आपने नीति जब बना ली तो आपका जो कानून है ना, दैट शुड इमर्ज फ्रॉम दैट पॉलिसी। द लॉ एंड द रूल्स शुड इमर्ज फ्रॉम द पॉलिसी, बिकॉज पॉलिसी आपके ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को, ट्रूथ को समझती है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है वो सब कुछ, ठीक है ना।